महाभारत युद्ध के बाद की कहानी। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र में चारों ओर केवल लाशें, टूटे हुए रथ और बिखरे हुए हथियार नजर आ रहे थे। युद्ध ने न केवल कुरुवंश बल्कि पूरे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया था। पांडव विजयी तो हो गए थे, लेकिन यह जीत उनके लिए उतनी ही कड़वी थी जितनी हार कौरवों के लिए। आज हम आपको वही दुर्घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसकी जानकारी महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण से ली गई है। हस्तिनापुर के महल में गहरा सन्नाटा था। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रहे थे। गांधारी, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हमेशा धृतराष्ट्र का साथ देती आई थी, अब केवल अपने पुत्रों की छवियां सोचकर तड़प रही थी। कृष्ण जब उनके पास पहुंचे तो गांधारी ने अपने आंसुओं में डूबे स्वर में कहा, हे वासुदेव, तुम्हारे होते हुए भी यह विनाश हुआ। क्यों? क्या तुम इसे रोक नहीं सकते थे? गांधारी के हृदय से निकले इस आक्रोश ने कृष्ण को श्राप में बदल दिया। उन्होंने कहा, हे माधव, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही 36 वर्षों के भीतर तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन युधिष्ठिर का मन इस राज सिंहासन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। वह दिन रात अपने परिजनों की मृत्यु का शोक मनाते और सोचते, क्या यह राजपाट उन हजारों निर्दोषों के खून से अधिक मूल्यवान है? कृष्ण ने उन्हें समझाया, युधिष्ठिर, यह तुम्हारा धर्म है। अगर तुम राजा नहीं बनोगे तो यह प्रजा अनाथ हो जाएगी। उधर अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से व्याकुल होकर प्रतिशोध की आग में जल रहा था। एक रात उसने कौरवों के बचे हुए योद्धाओं कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उसने 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। जब पांडवों को यह सत्य पता चला तो वे क्रोधित होकर अश्वत्थामा के पास पहुंचे। कृष्ण ने उसे जीवन भर श्राप दिया, तू अपने पापों का बोझ उठाते हुए अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। भीष्म पितामह, जो युद्ध के समय बाणों की शैया पर पड़े थे, अब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और राजनीति के गूढ़ रहस्य सिखाए। उनकी शिक्षाएं युधिष्ठिर के लिए दीपक के समान थीं, जो उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकें। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण द्वारका लौट गए, लेकिन गांधारी के श्राप के कारण यादव वंश के भीतर कलह शुरू हो गई। अंततः आपसी युद्ध में यादव वंश का संपूर्ण विनाश हो गया। कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर न्यायपूर्ण शासन करने के बाद युधिष्ठिर ने राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर महाप्रस्थान किया। इस यात्रा के दौरान द्रौपदी और अन्य भाई एक एक करके अपने दोषों के कारण गिरते गए। केवल युधिष्ठिर धर्म के पथ पर चलते हुए स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर का सामना धर्मराज से हुआ, जो कुत्ते का रूप धारण किए हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दी। वहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी से पुनः मिलन किया। महाभारत युद्ध ने यह सिखाया कि अहंकार, लोभ और अधर्म का अंत हमेशा विनाश में होता है। इस युद्ध ने द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत की, लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी देन थी भगवद गीता, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार महाभारत न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि यह धर्म, कर्म और जीवन के सत्य का प्रतीक है।